भारत राज्य को जनजाति वर्ग ने दी है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुच्छेद 275 के तहत 100% केंद्र से पोषित फंड स्टेट को दिया जाता है। तो इसमें क्या करना है, इसका भी अभी मैंने देखा कि सहायक आयुक्त के माध्यम से चिट्ठी आई थी कि सहायक आयुक्त को एक कार्य योजना बना के देनी है। जो अनुसूचित जनजाति के सहायक आयुक्त है वो तो बता देंगे जनजाति वर्ग की क्या डिमांड है, लेकिन जो जनरल वर्ग के जो सहायक आयुक्त हैं या ओबीसी वर्ग के जो सहायक आयुक्त हैं वे क्या हमारी स्थितियों को जानेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल जिला है, आदिवासी बहुल स्टेट है, तो हम चाहते हैं कि 275 रेट पर जब भी कार्यान्वयन हो तो जनजाति वर्ग जो स्थानीय सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी है, जनजाति शासकीय सेवक संघ के पदाधिकारी है, उनसे पूछें कि 275 एक के तहत कौन कौन सी योजनाओं में हम कितना राशि इलाट करने की आवश्यकता है और हम भारत सरकार को भेज सकेंगे। पत्र है, ये 3 बार रिमाइंडर किया गया था भारत सरकार के द्वारा, अभी सहायक आयुक्त के द्वारा भेजा गया कि यहाँ सहायक आयुक्त बैठे होंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जनजाति वर्ग के पदाधिकारियों को आमंत्रित करें और पूछे बिलासपुर जिले के जनजाति वर्गों को आर्थिक हितों में विकसित के लिए कौन कौन सी योजनाओं में क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए। और संविधान की स्थिति पर मैं बात करना चाहूंगा महोदय, बस 3 मिनट और समय लूंगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिजर्वेशन के मामले में आदरणीय नेताम साहब भैया जी ने कहा, मैं कुछ और उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। माननीय महोदय, जनरल सिंह 2 वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2 वाले मामले में 28 जनवरी 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह स्पष्ट निर्देश दे दिया है राज्यों को कि आप अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग की रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए पदोन्नति आरक्षण नीति को आप लागू करें। हमारे छत्तीसगढ़ में जब 58% रिजर्वेशन को रोक लगाया था तो हमारे छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था कि हम पदोन्नति में आरक्षण और सीधी भर्ती में आरक्षण देना चाहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती में आरक्षण लागू हो गई, लेकिन आदेश को हमारे छत्तीसगढ़ की सामान्य प्रशासन विभाग नहीं मान रही। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं महोदय, 2 संविधान संशोधन भारत में हुए, 77वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन 1995 से क्रियान्वयन है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां 45% जनजाति और अनुसूचित जाति होने के बावजूद भी हमारे स्टेट में हमारे हितों के साथ पिटारा करता है। 16/4/2024 को माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने ये 3 महीने में जनजाति वर्ग को परिणामी वरिष्ठता सहित पदोन्नति मार्केट देने के लिए निर्देश किया था, लेकिन 1.5 साल हो गए, हम दर बदर ठोकर खा रहे हैं। 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल के आ गए, बात भी अभी सामने थे, हमने उनको बताया कि वो खुद हमारे जनजाति वर्ग के हमारी पीड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर बात करने आते हैं, तो आप हमारे संरक्षक हैं। तो हम चाहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ सरकार को स्पष्ट पत्र लिखे, अनुसूचित जनजाति वर्गों को परिणामी वरिष्ठता सहित पदोन्नति मार्केट देने के लिए आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो SLP दायर किया था उन्हें आपने खुद पत्र में लिखा है, मैं सारे एडिशन आपको देके जाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि हम सीधी भर्ती पदोन्नति मार्केट देना चाहते हैं और सारे विभागों को सर्कुलेट कर दिए, लेकिन पदोन्नति क्यों लागू नहीं किए जा रहे हैं। माननीय महोदय, मैं बताना चाहूंगा 30 साल से लिए जनजाति वर्ग के उच्च पदों में जाने के रास्ते बंद हो गए हैं, जबकि हमारा भारत का संविधान अभी जिंदा है और सब भारत के संविधान बचाने की दुहाई देती है। तो हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन में प्रोविजन पॉलिसी अविलंब लागू हो और जो अधिकारी ऐसे कर रहे हैं उनको एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाए। 2 और बिंदु मैं बताना चाहूंगा महोदय, ये भी संविधान से संबंधित है। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजाति समुदाय है लगभग 60 से 70% आबादी बस्तर और सरगुजा संभाग करता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2012 से स्थानीय भर्ती आरक्षण अभियान चला रहा है, तो इसमें क्या था, सारे वर्गों को लाभ मिलता है, लेकिन सारे महोदय जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों में बात चल रही है। तो साथियों, स्थानीय भर्ती आरक्षण पर 2022 में पिटीशन लगी और देखिए न्यायालय में किस तरीके से महाधिवक्ता कार्यालय के द्वारा या सरकारी जो अधिवक्ता के द्वारा जवाब फाइल किया जाता है। मैं और भी बहुत बात कर रहा हूँ, कहीं पर टेक्निकल पार्ट नहीं है। स्थानीय भर्ती आरक्षण छत्तीसगढ़ में खत्म कर दिए गए और उसमें जब दलील दी गई तो यह बात आई कि जो चेब्रोलीला राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाला जो मामला था, जो 100% कम्युनल रिजर्वेशन का मामला था, उसका हवाला देते हुए हमारे छत्तीसगढ़ की स्थानीय भर्ती आरक्षण, जबकि हमारे यहाँ का स्टेट के जो रूल है स्थानीय भर्ती का वो कम्युनल रिजर्वेशन नहीं है, ये जनरल रूल है और उसके बाद से कोई पहल नहीं की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन स्थानीय भर्ती आरक्षण अधिनियम बनाए छत्तीसगढ़ में और बस्तर और सरगुजा संभाग के जो स्थानीय निवासी हैं 4th और 3य श्रेणी के पदों में तो प्राथमिकता दिया जाए, क्योंकि महोदय बस्तर और सरगुजा की जो शैक्षणिक स्थिति
की है, और जो वहाँ के निवासियों की पृष्ठभूमि है रायपुर और बिलासपुर से अलग है। यहाँ के लोग वहाँ तो फॉर्म डाल देते हैं नौकरी में, लेकिन एक साल बाद वहाँ से ट्रांसफर करके आ जाते हैं। और वहाँ की जो शैक्षणिक स्थिति में जो पल पड़ रहे हैं वे शासकीय। तो आपके माध्यम से ये संदेश जाए छत्तीसगढ़ शासन को कि स्थानीय भर्ती आरक्षण पर एक अधिनियम बनाए और अधिनियम बनाकर उसको राष्ट्रपति के अनुमोदन कीजिए। संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत अनुसूचित जनजाति की भूमि को गैर आदिवासियों को देना प्रतिबंधित है। ये अच्छा आदेश है, लेकिन इसका तोड़ क्या निकाले हैं? बगैर कोई कैबिनेट डिसीजन के 2016 में 2 पेज का एक आदेश जारी कर दिए। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति की जो अनुसूचित जनजाति भूमि को गैर जनजाति देने प्रतिबंध तो है, लेकिन लीज या पट्टा मत देने के लिए वो छूट प्रदान किया गया है। तो इस छूट को हम तत्काल रोक लगवाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे सरगुजा के 15 ऐसे मामले हैं जिसमें हमारे जनजाति वर्ग के लोग 15-20 साल से अपनी लीज वाली जमीन को छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो उनको जेल भेज दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं 2016 के जो सर्कुलर है उस सर्कुलर को निरस्त किया जाए और लीज या पट्टा में देने का जो रूल बना के रखे राजस्व विभाग के द्वारा सभी को खत्म किया जाए। एक अंतिम बात बस है, क्योंकि ये सारे मुद्दे जनजाति से संवैधानिक अधिकारों से संबंधित है, इसलिए मुझे समय मान के बोलना पड़ा। मैं माफी चाहता हूँ कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो ट्राइबल सब प्लान है, जितने भी मध्य भारत है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे स्टेट में अनुसूचित जनजातियों को बजट निर्धारण, उपयोगिता और संसाधनों को क्रियान्वयन का कानून बनाया है। हम पिछले 3 साल से चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कानून बन जाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर बजट योजना क्रियान्वयन के लिए कोई अधिनियम नहीं बना है, जबकि नीति आयोग ने 2018 में और प्लानिंग कमीशन ने 2005 में, और ये भारत सरकार का जो सर्कुलर है 2013 का, इस सर्कुलर में उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अपने अपने स्टेट में इस पॉलिसी को लागू करने के लिए आप अधिनियम बना सकते हैं। जिस दिन ये अधिनियम बन जाएगा उस दिन इसका क्रियान्वयन उचित तरीके से होगा। और साथ ही महोदय, ये जो बजट बनता है, इस बजट में ज्यादा पैसा जनजाति वर्ग के आजीविका को सुनिश्चित कराने की होनी चाहिए। और जो 100% टारगेटेड स्कीम है, मैं केंद्र के भी बजट पर बात करूंगा महोदय, और राज्य के भी बजट पर कि जो टारगेटेड स्कीम है, जो 100% जनजाति वर्ग लोग लाभान्वित होते हैं, ऐसे मदों में ज्यादा पैसा अलॉट किया जाए। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। आदिवासी पिछड़े समूह बजट हेड है। आदिवासी पिछड़े समूह बजट हेड में आज से 5 साल पहले 200 करोड़ का बजट अलॉट होता है, अभी 59 करोड़ का बजट अलॉट है। इस बात का हमें दुख है कि हमारे जो लक्षित उद्देश्य है उसमें कम बजट अलॉट होता है। बजट तो 40,000 करोड़ है, और हालांकि ये भी कम है। नीति आयोग ये कहता है कि जितनी हमारी जनजाति की जनसंख्या है उतने हमको रिजर्वेशन की तरह ही बजट दिया जाए। जैसे 32% जनजाति की आबादी है तो बजट भी 32% होनी चाहिए। इस साल का बजट 23% है, हम मान लेते हैं 23% की हम संतुष्ट है, कोई बात नहीं है, 32% नहीं दे रहे हैं। लेकिन 40,000 करोड़ के बजट में 20,000 करोड़ 100% टारगेटेड स्कीम में होनी चाहिए। बस यही सब